मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने 23 साल से, मुझे 30 साल सिनेमा में हो गया, मैं हिंदी फिल्मों का एसोसिएट डायरेक्टर था, बड़ी बड़ी फिल्में, रिटर्न ऑफ ज्वेल थी, सलामी, ऐसी फिल्मों में मैं एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करता था। मैंने हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, बड़े बड़े टीवी सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किया। पहली पिक्चर मैंने जब भोजपुरी की डायरेक्ट की 2003 में, 2 में उसकी प्लानिंग हुई थी। तब से हाय दोस्तों, नमस्कार। मुझे पुनः एक बार लाइव आना पड़ रहा है और मैं ऐसे उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं टाइम दूँ और फिर कि मेरी कोई प्लानिंग होती है कि मुझे लाइव आना है या मुझे कुछ ऐसा करना है। नहीं होता कि एक आदमी क्या करेगा, कितना अपने दिल में अपनी बात को कितना दबा के रख सकता है, क्या कर सकते हैं आप कितना दबाइएगा खुद को। तो मैं इसीलिए सब जुड़ जाएं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बातें आप सबके बीच में, मैं इसीलिए धर्मेंद्र मुझे देख रहे हैं, धर्मेंद्र मिश्रा, गुड्डू, शिवानी, अब्बास देख रहे हैं कोलकाता से। कैसे हैं आप लोग? राकेश जुड़ गए हैं हमारे। तो मैं मतलब क्या करूं, आप लोग बताओ। प्रशांत चौबे मुझे देख रहे हैं। हाय हाय गुड्डू, कैसे हो? राजन सोनी मुझे देख रहे हैं। आप लोग बता दो, आप लोग मेरे बहुत करीब हो दिल के। आप लोगों से मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा जुड़ा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मानता रहा हूँ। अब्बास, थैंक यू अब्बास। और मैं स्पेशली इसीलिए लाइव आया हूँ कि राकेश, सादर प्रणाम सर, खुश रहो। राकेश कैसे हो बेटा? बहुत अच्छे सिंगर हमारे राकेश हैं, बनारस के राकेश तिवारी। मैं लाइव इसी बात के लिए आया हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी हिम्मत को बढ़ाया और मुझे इतनी सांत्वना दी। मेरे पास तमाम फ़ोन कॉल्स आए, तमाम मैसेजेस लोगों के आए हैं कि सर आप जैसा दिलेर आदमी, आप जैसा हंसमुख आदमी, आप जैसा हेल्प करने वाला आदमी, दूसरे की मदद करने वाला आदमी इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। उसी के जवाब के लिए मुझे आना पड़ा कि कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। जब आप लोगों ने, कोई छोटा से छोटा बच्चा मेरे पास, मेरे ऑफिस में या मैं कहीं भी मिला हूँगा, कोई शूटिंग पर कहीं पर, मैंने, सजन मुझे देख रहे हैं, मैंने कभी, सिंघम यादव देख रहे हैं, कैसे हैं सिंघम, पिंटू यादव देख रहे हैं, कैसे पिंटू हमारे। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, नीतू पी सिंह जी देख रहे हैं, राकेश तिवारी, हाँ देवरिया का हूँ सर। अरे वाह देवरिया, बट रहते बेटा बनारस में, इसलिए मुझे ज़्यादा बनारस का ही पता है। तो एक आदमी का, मैं बाद में सबसे और भी बात करूँगा, लेकिन एक जो मेंटल स्टेटस होता है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो शेयर लगाएं, और ताकि मेरी बात, जिन लोगों ने मुझे, चूँकि मैं अचानक लाइव आया हूँ, तो मेरी बात लोगों तक जाए और लोग समझ पाएँ। मुन्ना पांडे, कैसे हैं मुन्ना? खुश रहो बेटा। एक आदमी का, जो आदमी हंसता हो, मुस्कुराता हो, कभी मेरे आँख में मैंने आंसू नहीं आने दिया। मैंने बहुत तकलीफ जीवन में झेली है, जितना संघर्ष मैंने किया है। कॉल आ रहे हैं, परसों शाम से मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं और उन सब के कॉल को मैंने रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है। मेरे पास मुझे मारने की धमकियां आ रही हैं कि मैं मार दूंगा, तुम्हें बाप बेटा को ख़त्म कर देंगे। मेरे पास मैसेजेस पे, वॉइस कॉलिंग पर जो आता है ना, व्हाट्सएप कॉलिंग पर लोग कॉल कर रहे हैं, वो लोग कॉल करें, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं, बस ये 60-70-80 लोग, यही 60-70-80 लोगों का कॉल आ रहा है। उसमें से अभी कुछ कम हो गए, 2-4-10 लोगों का, 2-4 लोगों का अभी भी मेरे पास कॉल आ रहा है। विकास मुझे देख रहे हैं कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने अब आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने 23 साल से, मुझे 30 साल सिनेमा में हो गया, मैं हिंदी फिल्मों का एसोसिएट डायरेक्टर था, बड़ी बड़ी फिल्में, रिटर्न ऑफ ज्वेल थी, सलामी, ऐसी फिल्मों में मैं एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करता था। मैंने हिंदी फिल्म डायरेक्ट की, बड़े बड़े टीवी सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किया। पहली पिक्चर मैंने जब भोजपुरी की डायरेक्ट की 2003 में, 2 में उसकी प्लानिंग हुई थी। तब से, चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आज भी खेती किसानी बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ पौधे सब्जियाँ लगाता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
अपने मिट्टी से जुड़े रहना। मेरे संघर्ष को किसी ने नहीं देखा। आज लोग जो देख रहे हैं मेरे सक्सेस को देख रहे हैं। पैदल चल के, जहाँ मैं बॉम्बे में रहता भी हूँ, वहाँ से मेरे ऑफिस का, जो लोग मुझे जानते हैं, अगर उनसे आप लोग पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे कि एडिटिंग करके जेब में पैसे नहीं होते थे, और मैं वहाँ से पैदल रात के 2-2 बजे तक गया हूँ। रात को कई बार पुलिस पूछती थी, एक कुटे साल लाए, किधर जा रहे हो? मैं बोलता था साहब काम करने गए थे। कौन सा काम है? तो सिनेमा का काम है। ये कर करके, पैसे नहीं होते थे, दिन रात धूप छाँव हमने शूटिंग किया। एक पिक्चर हम लागल रहा राजा जी करने जब आए थे, वहाँ पर नेपाल हम लोग शूटिंग करते, उस टाइम माओवादियों का इतना सारा आतंक था। मैं दिनेश लाल यादव जी दोनों फंसे, कैसे कैसे करके निकाला। फिर हम लोग आके अपने बेतिया में, चंपारण बिहार में, उस तरफ सारी शूटिंग की, वहाँ शूटिंग किया हमने। पिक्चर कंप्लीट हुई, पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। आज 23 साल जिस इंडस्ट्री को कोई नहीं था भोजपुरी को बनाने वाला, कोई नहीं था, दूसरे दौर की भोजपुरी को कोई नहीं था इसको हाथ लगाने वाला। पूरी मेहनत करता आया, इतने संघर्ष की क्या बताऊं। छोटे से छोटे कलाकार, जब मैं टीवी सीरियल भी करता था तो लोगों को बोलता था कि कहाँ के रहने वाले हो। मैं चूंकि हिंदी में, और हिंदी वाले हमारे यूपी बिहार के कलाकारों से बड़ा हे दृष्टि से देखते थे उनको। पूछना जो कलाकार है उनको, कभी अपने दिल पर, आत्मा पर हाथ रख के पुराने कलाकार बोल दें कि ये बात सत्य नहीं तो हमको कहना। मैं बोलता था कि आप अपने बायोडाटा में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, कहाँ के रहने वाले हैं या किस प्रदेश के, ताकि मुझे पता लगे कि हमारे तरफ के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, मैं इनको काम दे पाऊँ और मैं उनको काम दूँ। उसी टीवी सीरियल में संजय पांडे, अविनाश शाही, ये लोगों को तमाम, अभिजीत घटवारी, हमारे बिहार के तमाम ऐसे कलाकारों को मैं बुला के, शकीला मजीद जो माँ का रोल करती हैं, ये लोगों को पूछिएगा। मैं इन लोगों को सबको बुला के, जिनका पता भी लग जाता था कि हमारे यूपी बिहार के हैं, उनको मैंने हमेशा बुला के काम दिया। दोस्तों, हो सकता है मैं बहुत लोगों को नहीं भी काम दे पाया, तो एक क्राइटेरिया होती है, लेकिन 90% इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनको मैंने काम दिया, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे कोई भी हो। न जाने कितने लोगों को ब्रेक दिया, नहीं भी ब्रेक दिया, जितना भी जिसने काम किया, उस काम के बाद उनको मैंने काम दिया कि चलो ठीक है। इस लेवल तक सींचता आया आज ये दिन देखने के लिए। केसारी लाल यादव के लोग जो हैं हमको मारने के लिए धमकियां देते हैं। केसारी लोगों को संस्कार सिखाते हो, ये आपका संस्कार है कि आप एक सीनियर डायरेक्टर को, जिसको गुरुजी बोलते थे, आपको हमने अपनी फिल्म में चलना और बोलना, डायलॉग बोलना सिखाया। ये मैं किसी के डर से नहीं रोया हूँ केसारी, ये याद रख लेना। ना तुम्हारे ये लोग, मैं रोया हूँ उस, मेरी आत्मा उस बात से रोती थी, और मैं आत्महत्या करने के लिए उस बात से जा रहा था कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस भाषा, जिस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपना सर्वस्व गंवा दिया। मैं आज हिंदी में होता तो शायद बहुत बड़ा नाम होता, और मैंने सब कुछ अगर कुर्बानी करके अपनी भाषा, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहा ताकि मेरा संस्कार बड़ा हो, तो उसका सिला ये देना है। आज क्यों पंजाबियों के गाने बहुत बड़े बड़े? क्योंकि पंजाबियों ने अपने फेस्टिवल को बड़ा दिखाया है। हम लोग अपने फेस्टिवल को बड़ा नहीं दिखाएंगे, अगर हम लोग नहीं लोगों को बताएंगे तो हमारे बारे में कौन जानेगा? हम अपनी गरीबी कब तक रोते रहेंगे? मैं इसीलिए आज तक कुछ नहीं बोलता रहा हूँ कि अगर हम ये तकलीफ़ें लोगों को बताते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि इनकी इंडस्ट्री, ये सब साले गरीब लोग हैं, इस तरह से ये सब ऐसे ही करते हैं, ये सब ऐसे हैं। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत दूसरी इंडस्ट्री में लोग नहीं करेंगे। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हूँ। पूरा बॉलीवुड, हिंदी जितने लोग हैं, जहाँ हिंदुस्तान के सारे इंडस्ट्री का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं हौसला रखने वाला आदमी, न जाने कितने बच्चों का हौसला अफजाई करता हूँ, न जाने कितने बच्चे आज ऑफिसर बन के बैठ गए हैं। उनको कभी फेल होते थे तो मैं उनको फ़ोन कर करके कि नहीं बेटा, आप हिम्मत नहीं हारना, आप लगे रहो, आप ज़रूर पास होके आ जाओगे। आपके माँ बाप के कितने बच्चे सिनेमा में आए, उनको मैंने बोला कि बेटा अगर आपको नौकरी सरकारी मिल रही है, आ रहे हैं दोस्तों, पूछो उन बच्चों से कि मैंने कितना उनका हौसला अफजाई किया है। हमेशा कहा कि नहीं बेटा, आप नौकरी कर लो, सिनेमा तो आप कभी भी कर सकते हो, मिल जाएगी तो घर परिवार का सपना साकार हो जाएगा। माँ बाप पढ़ा लिखा के बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि उनके लिए उनका बेटा और उनका परिवार कहीं खड़ा हो। आप बात करते हो, आप बार बार चिंटू को नीचा दिखाते हो। मेरे बेटे को किसने शुरू किया? तुम्ही ने कहा था ना उसके देव सिंह के शादी में कि कौन चिंटू? तुम्ही ने बोला ना मेहंदी लगा के रखना 3 के शूटिंग के समय कि ये कौन है, ये कब आया, कब बनी मेहंदी लगा के रखना 2? अगर मेहंदी लगा के रखना 2 नहीं बनती तो मेहंदी लगा के रखना 3 कब आती? और मेहंदी लगा के रखना 1 जिसने बनाया अनंजय रघुराज ने, आज भी उस पर केस चल रहे हैं पटना में। डिस्ट्रीब्यूटरों के पैसे उसके बाकी हैं, पैसे उसके रिकवर नहीं हुए हैं।
मेहंदी लगा के टू रखना, टू में वो टू के पैसे उसमें दिए गए हैं, तब पिक्चर रिलीज होने दिया गया था मेहंदी लगा के रखना टू। ये आपको शोभा देता है? आपके पिक्चर को देवरा पे मनवा डोले के लिए 45 लाख रुपए का मैंने क्रेडिट लिया, आलोक सिंह को मैंने पैसे दिलाया, अनंजय से जब दिलाया था, सुजीत तिवारी जी से पूछ रहे जिन्होंने पैसे दिए थे, मैंने दिलाया, तब आपकी पिक्चर बनी। पिक्चर बंद हो गई थी। जब नए नए खेसारी लाल आए, दिनेश लाल यादव ने इनकी पिक्चर रिलीज करवाई, कोई रिलीज करने को तैयार नहीं था उस टाइम, पूछना दिनेश जी से, सबने आपकी हेल्प की। नागिन पिक्चर मैंने अपना पूरा पैसा लगा के अपने जेब से बनाया, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। आज दोस्तों आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था और फाइनेंस लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने जेवर तक अपने घर का गिरवी रखा। उसके बाद मैंने कहा चलो पिक्चर रिलीज करूंगा, छुड़ाऊंगा। ये सिला के लिए, इसलिए मुझे रोना आया, इसलिए मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा मुझे कि मैं इस तरह का कदम उठाऊं। मैं 3 बार सोचा कि जाके लटक जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, लोग मुझे कायर कहेंगे, लोग कहेंगे कि डर के मारे मर गया। याद रखना, मैं डरता ही नहीं हूं, मैं बहुत निडर आदमी हूं, मरना एक दिन है ही है। अगर तुम्हारे सिलसिले से मुझे मरना है, भर यही वादा करता आया था कि आखिरी सांस तक अपनी माटी, अपने सिनेमा, अपने भोजपुरी के लिए लड़ता रहूंगा। और अगर हो सकता है कि मैंने तुम्हारे थ्रू अगर मेरी मौत भी हो जाएगी ना, तो मुझे इस बात के लिए खुशी होगी कि चलो मैं भोजपुरी के लिए और भोजपुरी के परिवार के हाथों से मारा गया हूँ। मुझे गर्व होगा, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को गर्व होगा। आप मत इतना तंग करो। मैं कभी नहीं बोला, आप 2 साल से बोलते जा रहे हो, कुछ भी बोलते हो, हर बार बोलते हो कि मैं 3 लोग हूं, 2 लोग हूं, 1 लोग हूं। दूसरा कोई हीरो आज तक बोलता है? पवन सिंह ने कभी बोला है ये बात? पवन सिंह का कभी किसी के साथ विवाद है? दिनेश लाल यादव का किसी से विवाद हुआ? रवि किशन जी का किसी से विवाद हुआ? मनोज तिवारी जी का किसी से विवाद हुआ? आप एकमात्र हो जिस पूरी इंडस्ट्री आपको विवादित ही लगती है। आप कभी रितेश के बारे में कुछ बोलते हो, कभी पवन सिंह के बारे में कुछ बोलते हो, किसी के गाने हिट होते हैं आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको इतना ही अपने भोजपुरी परिवार से, दर्शकों से प्यार है ना, जो आप बार बार ढोंग करके दिखाते हैं। मैं आज आपको बोलता हूँ, इतना अगर प्यार करते हैं जितने लोग भोजपुरी में काम कर रहे हैं, या जो बच्चे गा रहे हैं, बनारस हो, पटना हो, या छोटे छोटे शहरों में गोरखपुर हो, लखनऊ में हो, कहीं पे हो, आरा छपरा, कहीं पे, आप उनको कहीं एक सिंगरों को आपने बढ़ावा दिया है? किसी के गाने को आपने प्रमोट किया है? अब हो गया ना आपके पास पैसा, आप बनाइए ना। मैं कहता हूँ आप लॉन्च करिए 10 पिक्चर, और 10 जिला के अलग अलग लड़कों को आप प्रतिस्पर्धा रख के उन 10 लड़कों को लॉन्च करिए। आप तब समझूंगा कि आपका भोजपुरी परिवार के प्रति प्रेम है। ये आप नहीं कर सकते हैं, ये मैंने किया है। मैंने काम दिया है लोगों को, अपने खून पसीने की कमाई, अपना घर परिवार का कमाई लगा लगा के फिल्में बना के लोगों को, उसका सिला मुझे ये मिल रहा है। कोई मुझे आज तक कभी किसी ने नीचा नहीं दिखाया, कभी भी आता रहता है, किसी ने नीचा नहीं दिखाया है। आपकी सबके साथ विवाद हो जाती है, किसी एक गाना हिट कर जाए आप छटपटाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या ये चीजों के लिए ये प्रेम है आपका? और जो लोग भोजपुरी सिनेमा में काम कर रहे हैं वो एलियंस हैं क्या? अमेरिका लंदन से आए हैं क्या? भोजपुरी परिवार के ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आप उनको बढ़ता नहीं देख सकते हैं? आप तो खुद बढ़ गए हैं ना, अब दूसरों को भी बढ़ाइए ना। आप बोलते हैं, अच्छा अब एक बात सोचिए आप लोग, कितना कष्ट होता है। ये लोग ये मुझे गुरुदेव बोलते आए हैं, ये मुझे गुरुदेव, मुझे बड़े भाई बोलते हैं। अब चिंटू की जगह आप अपने आप को रख के बोलिए। चिंटू से मालिक सब मुझे, पवन मुझे भैया बोलते हैं, रवि जी मुझे राज जी बोलते हैं, दिनेश जी मुझे सर बोलते हैं। मेरे छोटे भाई की तरह ये लोग, या मेरे भाइयों की तरह हैं। चिंटू इनको क्या बोलेंगे? अगर इनके नाम के आगे जी लगाते हैं तो क्या बुरा करते हैं? जी लगाना भी बुरा लगता है कि आप भैया क्यों नहीं सबको, अरे चिंटू भैया बोलेंगे तो वो लोग मुझे भैया बोलते हैं। चाचा बोलना अच्छा लगता है क्या? सिनेमा में जब 2 हीरो होते हैं, सलीम जावेद साहब के लड़के, सलीम खान साहब के लड़के जो है, सलीम जावेद जो राइटर रहे हैं, सलीम जी के लड़के सलमान खान, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, क्या नाम है, विनोद खन्ना, ये सब हीरो रहे हैं। किसको सलमान खान चाचा बोलते हैं या किसको भैया बोलते हैं? बताइए हमको। उनके आगे जी ही तो बोलते हैं कोई भी हीरो। या वरुण धवन किसको भैया किसको चाचा बोलता है? जब आप हीरो हैं, को स्टार्स हैं, साथ में एक्टर हैं, तब ये हैं।
चिंटू के करियर में आपका क्या योगदान है? आप क्यों उम्मीदें लगाते रहते हो चिंटू से? आप क्या हैं? आपके करियर में मेरा योगदान है। मेरे बेटे के करियर में आपका क्या योगदान है? आपको तो साथ में राजेश पप्पू ने पिक्चर करने के लिए कहा था जब चिंटू की शुरुआत थी। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि मुझे पिक्चर नहीं करना है किसी के साथ, मैं पिक्चर करूंगा वो स्टार बन जाएगा। ये सोच आप अपने सह कलाकारों के साथ रहते हैं। आरा का पवन सिंह, आरा के तमाम सिंगर देखो, पवन सिंगर है इतना बड़ा, पवन के साथ आरा के तमाम सिंगर निकल के आए, लेकिन छपरा के आप हैं, आपने एक भी छपरा के सिंगरों को उठने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, सबको दबा के रख दिया है आपने, किसी को उठने नहीं दिया, क्योंकि आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति समंदर का पानी नहीं, जिंदगी अगर मौका दी है ना, उसका एंजॉय करो। ये सक्सेस अगर मौका देता है तो ये सक्सेस धोखा भी देता है, और ताउम्र किसी का नहीं चलता। आपकी उम्र हुई है, अब हो गई है, आप भी ये मान लीजिए। और आप अगर बोलते हैं ना कि चिंटू मेरा बेटा है, तो सही आपने कहा है। आप भी मेरे से साल माल के ही छोटे होंगे, कोई ज़्यादा छोटे मेरे से नहीं होंगे, आपके भी तो बच्चे बड़े होंगे। क्योंकि अगर आप खुद ही बोलते हो ना कि आप आर्मी में गए थे, आपने नौकरी की आर्मी में 5-6 साल, फिर आपने कहा कि आर्मी में मुझे खाना नहीं मिलता था, मैं इसलिए भाग के आ गया। आपने कहा कि मैंने लिट्टी चोखा बेचा है, मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ, तो 2-4 साल लिट्टी चोखा भी बेचा होगा। फिर आपने कहा कि मैंने गाना बजाना शुरू किया, तो 5-7 साल आपने गाना बजाना, 8 साल आपने कहा ना कि मैं 8 साल तक सेवा किया, तो आपने सेवा भी किया। फिर आपने कहा कि मैंने इतने बाद शादी की, आज बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आपका उम्र तो हो गया है, वैसा नहीं कि आपकी उम्र नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। और लेकिन हाँ, आपको चाचा बुलवाना हमको भी शोभा नहीं देता। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको चाचा कहें तो आप बोलो, मैं बोलता हूँ कि चिंटू आपको चाचा कहें, हमको कोई एतराज़ नहीं। अगर इस बात को सम्मान देते हैं कि आपको रिश्ते के साथ बुलाया जाए, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस रिश्ते के लिए। आप मुझे बड़े भाई मानते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है, लेकिन बड़े भाई को इस तरह नहीं तंग करो। और याद रखो, मैं कोई आपसे तंग नहीं हूँ। आप बार बार दर्शकों के बीच में मेरे लिए नेगेटिव बोलते आए हैं, मुझे दुश्मन मैं कौन सी दुश्मनी मेरी आपकी? आपसे दुश्मनी मेरी क्या है? खेत आपका जोत लिया हूँ, आपके बारे में क्या कहा है? मेरे बेटे ने कभी आपके बारे में कोई एक शब्द गलत नहीं कहा है। आप नीचा दिखाते, आप जब होता है बाकी, आप सोचिए, आप बोलते हो मैं 4 लोग हूँ और बाकी लोग मेहनत करो, बाकी लोगों को मेहनत नहीं आता है, नए कलाकारों को रीटेक नहीं देना चाहता हूँ। आप आए थे, तुम नए नहीं थे, आपको नहीं हम सिखाते थे, आपको हमने नहीं सिखाया है। जब गाने के अंदर एक या डायलॉग बोलना आपको नहीं हम लोग सिखाते थे। 5,000 से ज़्यादा 50,000 लोग बाकी काम कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं बच्चे लोग। कोई संगीत से जुड़े हुए तमाम सिंगर हैं, वो भी प्रयास में हैं, तमाम एक्टर हैं वो प्रयास में, तमाम डांसर्स हैं वो प्रयास में। उल्टा हीरो लोगों से ज़्यादा मेहनत दूसरे कलाकारों को पड़ता है, टेक्नीशियनों को पड़ता है। सब कोई मेहनत नहीं कर रहा है, आप सबको नीचा दिखा देते हैं एक क्षण के अंदर कि सिर्फ हम 4 लोग अकेले हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। ये खराब लगता है दोस्तों। दीपक जयकर भाई, गुप्ता, इंद्रसेन, कैसे हम लोग, अब आप लोगों से बात कर सकता हूँ। ये दर्द हमको रहा है, ये दर्द मुझे, जो आदमी लोगों को हिम्मत देता रहा, हौसला देता रहा, मेरी फिल्मों का मैसेज रहा है। मैंने पिक्चर बनाई दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, आप हंस के मजाक उड़ाते हो, आपको शर्म नहीं है ज़रा सा भी? आप कहते हो कि ये लोग तो खाली फिल्मों में सरहद पर लड़ाई करने जा सकते हैं पाकिस्तान में। आपको मालूम है प्रोटोकॉल क्या होता है? बगैर डिग्री के या बगैर उसके ट्रेनिंग के कोई गन लेके ऐसे सरहद पर जा सकता है लड़ाई करने के लिए? लेकिन नहीं, जो जिस फील्ड में होता है, जिस विधा में होता है, जहाँ से होता है, वहाँ से जब भी देश की बात आती है वहीं से ललकार के आदमी खड़ा हो जाता है। सिनेमा लोगों को मोटिवेट करता है। अगर हमने देशभक्ति के लिए फिल्में बनाई और उसके लिए पाकिस्तान को मारता हुआ अपने हीरो को दिखाया, तो क्या गलत दिखाया? ये हंसी मजाक की बातें हैं। आप पहले लोगों के बारे में कुछ भी बोलोगे, बाद में हंस के और मुस्किया के आप उसको सॉरी बोल लेते हो। आप बेचौर हो चुके हैं कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का काम हीरो करता है। क्यों हम लोगों को बार बार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं आप? ताकि दूसरे इंडस्ट्री के लोग जब बोलते हैं अरे हाँ इनका यही भोजपुरी है, ये हमारे भोजपुरी के लिए हम लोगों ने मेहनत किया था। और फिर कह रहा हूँ, अगर तुमको नहीं बर्दाश्त हूँ मैं, अगर मेरा इतने दिन का तपस्या तुमको व्यर्थ लगता है और मेरे दर्शकों भाई आप लोगों को व्यर्थ लगता है, आप लोग ज़रूर मुझे लिखो कि नहीं आपने बहुत गलत काम किया लोगों को काम देके। आज के बाद मैं कभी किसी को काम नहीं दूंगा, मैं कसम खा लूँगा कि मैं नहीं दूंगा काम किसी को। अगर आप लोग कह दो मुझे तो, लेकिन उसके बाद भी मैं दूंगा काम।
मुझे जितने ये 2-4-10 लोगों के कहने से मैं उन ज़रूरतमंदों के लिए अपने आप को हटा नहीं सकता। मैं आखिरी सांस तक इससे लड़ूंगा, भोजपुरी से, और भोजपुरी भाषा के लिए ही, अपनी भाषा के लिए काम करूंगा। मेरा सपना था कि अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करना। आज मेरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई। अभी भी वक्त है आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के हम लोगों को ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। 2-2, 3-3 लोग आपस में मिलकर फिल्में करना चाहिए। जिसके साथ आपका जमे उस हीरो के साथ करना चाहिए। एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करिए, तब इंडस्ट्री बढ़ेगी। आप हम लोगों का जो आपके जड़ हैं, जो बुनियाद हैं, आप उनके टांग खींचने में लगे हैं? याद रखो, अगर घर का बुजुर्ग नहीं रहेगा ना, तो घर के औलादों के लिए भी सही रास्ता नहीं दिखाई पड़ती है। मत तोड़िए हम लोगों को। कभी आप विनय बिहारी जी को टारगेट कर देते हैं, कभी किसी लड़कियों को टारगेट कर लेते हैं। जो लड़की आपके साथ जिस वक्त काम करती है वो अच्छी हो जाती है, जैसे आपसे हटती है आपके लिए बुरी हो जाती है। आप लोगों के नंबर बंटवा के लोगों को गाली दिलाते हो, मेंटल हरासमेंट करते हो। आपको कानून व्यवस्था से ज़रा भी डर नहीं लगता? या लोगों को, जो लोगों से कॉल कराते हैं उनको डर नहीं लगता है? क्या हिंदुस्तान में कानून ख़त्म हो चुका है? और याद रखो, जिस दिन ऐसा लगेगा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, उस दिन आदमी क्या सोचेगा और टूटेगा। कानून व्यवस्था है, चाहे हमारे बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, वो पीड़ा समझती है सबकी। मत इतना किसी को टॉर्चर को, मत इस तरह से किसी को गालियां दिलाओ। शिशिर पांडे हमारे देख रहे हैं। शिशिर, बहुत दुखी हो चुका हूं मैं, क्या करूं। इतने गाने शिशिर बनाते हैं हमारे। आज जितने गाने बजते हैं, तमाम गाने लगभग 70-80% फिल्म के तो 99% गाने उनके, 95% गाने शिशिर के बजते हैं। ये है, ये दर्द, इतना कष्ट देना है। अभिषेक सिंह गोलू, बेटा बताओ कितना मैंने डांट डांट के इन बच्चों को, यारा का लड़का हमारा अभिषेक सिंह गोलू है, बबलू विश्वकर्मा भैया हमारा बनारस के, कितना अभिषेक को हमने आज इतना बढ़िया काम ये बच्चा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने ब्रेक दिया है। छोटा सा लड़का था राजा राय, जिसको मैंने अपनी पिक्चर में दिलीप जायसवाल लेकर आए थे, मैं उसको अपनी पिक्चर में गवाया, देवरा बड़ा सतावेला में। 3-4 पिक्चरों में जब तक उसकी आवाज़ गाता रहा तब तक मैं लगातार गवाया। सबको तो मैंने, किन बच्चों को कहा, पवन परदेसी, देखो पवन सिंह परदेसी, उसको मैं गवा, पुरुषोत्तम प्रियदर्शी, उसको मैंने गवाया। न जाने प्रियंका सिंह को पहली बार सुर संग्राम में थी, तब उसको हमने बुला के ब्रेक दिया। आलोक कुमार को मैं सुर संग्राम में जब वो लड़का था तब बुला के, देवरा भैल दीवाना का बबनी जींस पहले बाड़ी, वो गाना मैंने बुला के ब्रेक दिया। रानी चटर्जी को पहली बार मैंने अपने सीरियल के अंदर शूटिंग किया था। अरे बहुत कलाकार हैं, बहुत मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, लाइट मैन, कैमरामैन, तमाम लोग हैं। इतना कष्ट मेरे जीवन में कभी नहीं होता। और ये दिन देखने के लिए मैं, मतलब ये मैंने इतनी मेहनत की थी, आप विश्वास मानना, दिन भर खाना नहीं मिलता था, फिर भी हम लोगों ने शूटिंग किया है। पूछना कभी दिनेश लाल यादव जी से कि लागल राह के समय चना खा खा के शूटिंग हम लोग करते थे। कैमरामैन प्रमोद पांडे बेचारा बेहोश हो जाता था। इतनी मेहनत से सींच सांच के यहां तक लेकर आए हैं ये करने के लिए। सनोज मिश्रा हमारे, इतना तकलीफ देना है। मैं आज सारे डायरेक्टर जो हैं, पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्टरों का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लोगों ने मुझे, डायरेक्टरों ने वोट देके चुना है। सारी पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया इतना रिस्पेक्ट करती है। आपकी नज़र में मेरा कोई सम्मान नहीं है। 3 दिन से लोग गालियां दे रहे हैं। आपने एक बार मुझे फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आपको मैंने फ़ोन किया कि बताओ अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ बैठता हूँ। क्या दिक्कत है? चूँकि खेसारी लाल ये चाहता नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो। खेसारी को अपने आप को हिट कराने के लिए किसी के नाम का सहारा चाहिए। खेसारी को चिंटू के नाम का सहारा चाहिए। खेसारी को राजकुमार आर पांडे के नाम का सहारा चाहिए। और अगर नहीं चाहिए तो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो अपने लाइफ और जीने दो हम लोगों को, मत तंग करो। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अब तक सिर्फ कहा है, और अगर तुम मुझे बहुत तंग करोगे तो मैं सही में करके दिखाऊंगा। मत करो इस तरह से, मुझे मत टॉर्चर करो। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। इतनी कच्ची गालियाँ बच्चियों को मत दिलाओ। तुम्हारे गालियों से या लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, याद रखने ना। मरना तो मुझे एक दिन है ही है। हो सकता है मैं तेरे हवाले से मर जाऊँ, तू मुझे मरवा दे, तो मत करो ऐसा। मुझे मत दुखी करो।
कि मुझे कहीं कहीं जाके जो है मैं बुज़दिल नहीं हूँ उस तरह से। मैं मरूंगा भी तो बोल के लाइव मरूंगा। मेरे पास 2-3 लोग हैं जिनके कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं। मैं बताओ क्या करूं, क्या करूं दोस्तों? किसकी आत्मा मेरी जगह होगी तो नहीं रोएगी? आप लोग बताइए। भरत चौहान, राहुल श्रीवास्तव, पंडित अटल शर्मा है, चिंटू ने मेहनत किया, रात दिन एक किया। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे बच्चों ने कैसे दिन काटा मैं जानता हूँ। बहुत गरीबी से इस इंडस्ट्री को लेकर आए हैं खेसारी, आपको ज़रा सा भी ये नहीं है। शिशिर पांडे को पूछो, शिशिर आप बताओ किस तरह हम लोग भूखे भूखे रात 3-3 बजे तक हम लोग बैठ के गानों में लगे रहते थे, फिर सुबह उठ के भाग के आते थे। खेसारी थोड़ी सी मानवता रखो। तुम्हारे लिए बहुत, तुम लोग सारे इंडस्ट्री को बोलते हो पूरी इंडस्ट्री तुम्हारी दुश्मन है। आलोक सिंह भी तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें लेकर आए थे अपनी फिल्म में, तुम कुछ नहीं थे। सब अगर दुश्मन ही है तो तुम पचरे किसकी कर रहे हो? जिनकी फिल्में भी करो सब दुश्मन ही तुम्हारे। हर कोई तुम्हारे लिए, पूरा इंडस्ट्री तुम्हारा कोई नहीं है। बगैर किसी के तुम काम कर रहे हो। ये कहो कि तुमसे कोई बोलता, तुम बोलते रहते हो, लोगों को लगता है कि चलो ये अभी भी आज नहीं कल ये सीरियस हो जाएगा, नहीं बोलेगा। नहीं बोलने का तुमने दर्शकों के बीच हम लोगों को विलन बना के बैठा दिया। आप जैसा गार्जियन है वैसे, आप जैसे गरजते हैं वैसे ही बरसते रहिए। थैंक यू शिशिर। दीपक सिंह, भैया आप स्वस्थ रहें। कितने लोगों को मैंने, कितने बच्चों को नहीं भी काम दे पाया, पूछना अपने ऑफिस में बुला के, बेटा कैसे हो, घर परिवार कैसा है, एक गिलास पानी चाय जरूर पिलवा के मैं भेजा हूँगा। क्यों तंग कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हारे बारे में क्या कहा है मैंने? कुछ कहा है? किसी से मुझे बताओ क्या गलत कर दिया मैंने? मेरा बेटा अगर इस लाइन में काम कर लिया तो क्या बिगाड़ दिया? रात दिन मेहनत करता है यार, 6 महीना हो गया घर ने, उसकी हड्डियां अभी से दिन रात एक करता है, 2-2 शिफ्ट काम करता है। और अगर आप लोग काम करते हैं तो किसको दिखा के? अपने लिए काम करते हैं ना। क्या है ये? आपने झूठ का बाउंडर बना दिया। भैया आज सोए नहीं, भैया आज जागे, भैया रात भर छुट्टी किए, भैया गाए, भैया भैया क्या है? भैया किसके लिए? अपने लिए काम करते हो ना। किसको तुमने, किसके बैंक में डलवा दिया है? कौन सा सामूहिक 2-4 हज़ार लड़कियों की शादी करवा दी है तुमने? 2-4 लोगों को दौड़ धूप के इधर उधर दिखा के 10 लोगों को वीडियो बना के दिखाते रहते हो। कितनी जनता को भोली भाली बेवकूफ़ बनाओगे? मत बनाओ बेटा, मत बनाओ। क्यों? 2 बच्चों के बाप हो, लोगों का हाय मत लो खेसारी। किसी के दिल की बदुआ निकल जाएगी ना। ये सारा साम्राज्य बड़े बड़े का हमने खत्म होते देखा है। मत करो, मैं तुमसे सही बोल रहा हूं। क्यों करते हो? क्या मजा आता है आपको अपने गाने को हिट कराने के लिए? आप दूसरे के गाना हिट नहीं है। राकेश का गाना इतना बड़ा हिट नहीं हो गया, नील सिंह का गाना हिट, नील कमल का नहीं हिट हो गया गाना। तमाम, कोई लड़का है, मुझे नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, उसका रोज 2-3 मिलियन बढ़ता है। कोई लड़का गाता है, नॉर्मल किसी चैनल का गाता है, तमाम बच्चे ऐसे से गाते हैं। आपको और किसी की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती है। आप बार बार बाकी आने वाले कलाकारों को नीचा दिखाते हो। आप बार बार आने वाले कलाकारों को ओछा दिखाते हो, छोटा दिखाते हो कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो, आप लोग रीटेक करते हो, आप लोगों को काम नहीं आता है। काम सीख कर आओ। आप FTII से सीख के आए थे, किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आए थे? किसने सिखाया आपको? किसने आपका मनोबल बढ़ाया? हम लोगों ने बढ़ाया है खेसारी लाल। आप उन आने वाले बच्चों का क्यों मनोबल गिराना चाहते हैं? उनके मनोबल को गिराइए मत, आने वाले बच्चों को हौसला दीजिए। और बहुत प्यार अपने भोजपुरी समाज और दर्शकों से करते हैं ना, तो उन्हीं समाज के बच्चों को उठाइए। 10 बच्चों के लिए 10 फिल्म बना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं खुद, मुझे बोलना उस पिक्चर में, पिक्चर का फ्री डायरेक्शन करूंगा। जिस पिक्चर को तुम एकदम नए लड़के के लिए उठाओ, उस पैसा तुम लगाओ, प्रोड्यूस करो पिक्चर को, मैं उसका डायरेक्टर रहूंगा। अगर मैं 1 रुपया फीस ले लूँ तो हराम का होगा। मैं करूंगा खेसारी तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए काम, लेकिन तुम बनाओ पिक्चर उन बच्चों को लेकर जो नए नए लड़के आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 2-4-10 और हीरो आए, लेकिन तुम कभी नहीं ऐसा करोगे, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि कोई और कलाकार तुम्हारे आगे पीछे निकल के आए। ऐसा कोई नहीं चाहता रहा है।
पवन सिंह कभी किसी के बारे में नहीं बोला है, अगर वो सपोर्ट नहीं लड़का कर पाया तो कभी किसी को डिग्रेड नहीं किया है। पवन को अगर कोई बात अच्छी बुरी लगी होगी तो बोल दिया होगा कि भैया ये बात है। दिनेश लाल जी ने कभी कुछ नहीं किया और सपोर्ट करते हैं, चिंटू को इतना सपोर्ट करते हैं। पवन के साथ चिंटू ने पिक्चरें की, तुमने अपने साथ कोई पिक्चर नहीं करने दिया, छोटे थे तो। रवि जी ने लोगों को इतना सपोर्ट किया, मनोज जी ने इतना सपोर्ट किया है। छोटे छोटे दूसरे बच्चे सपोर्टिव होते हैं यार, थोड़ा सपोर्टिव बनो। क्या मिलता है तुम्हें अपनी इंडस्ट्री की सारी बातों को लोगों, दूसरे इंडस्ट्री के लोगों को? अरे दोस्तों, हाँ, ये तो हम लोग सुन रहे हैं, हमारे अलावा भी 10 लोग जुड़े होते हैं जो अलग भाषा के लोग हैं, वो भी सुनते हैं। आज उनको भी पता चला ना कि राजकुमार पांडे ने भी गिरवी रखे गहने अपने बीवी के और फिल्में बनाई हैं। वो तुमने मुझे बोलने पर मजबूर किया, तब आज बोल रहा हूँ। आज सबको पता चलता है कि मैं किस तरह पैदल जा जाके मेरे घर जाता था। नहीं होते थे 10 रुपये जेब के अंदर, नहीं टाइम पे पैसा मिलता था, पैदल चल के गए हैं यार। एक बच्चा अगर थोड़ा काम करे लगा, आज स्टार हो गया है, तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कोई आगे अब नहीं जाएगा तुमसे, रोक लोगे तुम। याद रखो, किसी के भी किस्मत के आगे आने का मतलब है कोई किसी का किस्मत चल रहा हो, और उसके आगे आने का मतलब है जैसे किसी ट्रेन के आगे आना। मत करिए, चलने दीजिए जिसका भाग्य। छोटा से छोटा बच्चा अगर कोई चल रहा है उसको बढ़ाइए बढ़ाइए। आप किसी के आप बोलते हैं ना कि आपके बारे में कोई बधाई नहीं देता है। आपने मेरी कौन सी पिक्चर को उठा के बधाई दी है? मैं जनता से पूछता हूँ, उठाओ खेसारी लाल के वाल पर चेक कराओ, किसी सोशल मीडिया में चेक करो, क्या खेसारी लाल यादव ने राजकुमार और पांडे की किसी पिक्चर का? नागिन उनके लिए मैंने प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ था, खून भरी मांग मैंने उनके लिए बनाई। आप देखिए ना कहीं पर, आप कहाँ मेरे पिक्चरों के बारे में कभी बोले हैं कि राजकुमार सर की, मेरे गुरुदेव की पिक्चर आप लोग देखिए? आपके लिए हम लोगों ने कई बार बोला है। जब आप किसी नए सिंगरों का गाना उठा के कभी ये करते हैं कि ये गाना आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लड़का गाया है, आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप उम्मीद लगाते हैं कि आप जो है एक जिले इलाही की तरह बैठे हैं, अब भैया सोए नहीं, भैया जागे नहीं, भैया ये किए, भैया वो किए, बस भैया बैठे हैं। मंच पर खड़े होकर जो गुदगुदी जो मस्ती करते हो लड़कियों के साथ, हीरोइनों के साथ, वही लगता है कि वो पर्सनल जीवन में आपके हैं। शादीशुदा हो, पत्नी है, एक बेटी एक बेटा है, शर्म करो। उन लड़कियों के बारे में इतनी बातें करते रहते हो, बेवफा है, फलाना है, ढिमकाना है। कहाँ से बेवफा हो गई? कोई काम नहीं किए, कहीं और पिक्चर करी तो बेवफा हो गई। शादीशुदा नहीं होते तो समझ में आता कि वफादारी थी, अब बेवफा हो गई। ये है। तुम अरेंजर्स को बोलते हो हारमोनियम लेकर आओ मेरे पास बजाने के लिए, बताओ, नहीं जाए तो तुम बुरा, अब तुमको मैं म्यूजिक नहीं दूंगा, तुमको पिक्चर नहीं दूंगा, जो भैया ना कहे उसको तुम ये करो। अरे हम लोगों का, सीनियरों का इज्जत करो, तुम्हें खुद लोग इज्जत करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग तुम्हारी जरूर इज्जत तुम्हें करेंगे, लेकिन इज्जत वाला काम करो। लोग पैर भी छुएंगे तुम्हारे, लेकिन पैर छूने वाला कार्य करो, करो कुछ ऐसा काम। ये नहीं कि 4 लोगों को वो दूध का पैकेट बंटवा के और बोलो मेरा लोग पैर छू जय जयकार करे। ना जाने कितने लोगों ने कितने दान किए हैं, कहीं कुछ नहीं। जितना मैंने किया है ना उतना गिनाना शुरू करूंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आज भी मेरा फ्लैट खाली रहता है, वो सही में कोई भी अपना यूपी बिहार का आदमी रहता है परेशान, मैं उसको बुलाता हूँ कि आप वहीं जाके रह जाना, मेंटेनेंस दे देना, जाके अपना वहीं अपना रहना। क्या क्या हो गया है? नीचा दिखाते हो तुम, मेरे जैसे व्यक्ति को नीचा दिखाते हो। कोई सीनियर आदमी कुछ बोल देगा उसको नीचा दिखाते हो। ये आपका संस्कार है, यही संस्कार लेकर आए थे। आप वही आदमी हो ना जिसका अपने सगे भाई ने पिक्चर में रोल किया, तुम्हारे अपने सगे भाई ने, और तुमने रंजीत वाली पिक्चर का उसका रोल कटवा दिया, बोल के उनको फोन करवा के कि नहीं इसका निकाल दो। पहले अपने परिवार का हो जाओ अच्छे से, 6-7 भाई जो भी हो, एक दूसरे भाइयों का मदद करो। मैं पूरा घर समाज पूरा इंडस्ट्री को लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। आज हम लोग निर्देशक हैं, किसी एक निर्देशकों के बारे में आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी निर्देशक के बारे में मैंने कोई उल्टा सीधा कहा या कोई मेरे बारे में कहा हो। हम लोग हैं ना अपने इंडस्ट्री के डायरेक्टर लोग, सबकी एकता है। आप लोग एक्टरों की, हीरो लोगों की क्यों एकता नहीं है? क्योंकि आप सबसे अलग रहना चाहते हैं। आपको लगता है सिर्फ आप ही हैं और कोई है ही नहीं, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। ये जो जनता है ये सब की है, और जनता जिसका काम अच्छा लगता है उसकी है।
कोई अपना घर छोड़ के, अपना कैरियर छोड़ के ये कोई पीछे नहीं भागेगा, एंटरटेन करता है। इस गलत फहमी में मत रहो। इतना ही कहूँगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, प्यार दो, प्यार लो। ये मत सोचो कि तुम मुझे कहीं से मरवा दोगे या कोई मुझे मार देगा तो तुम भी जीवन में सही से रोटी खा लोगे। तुमको भी सच्ची रोटी नहीं खाने को मिलेगी, याद रख लेना। इसलिए ईश्वर ने जो पैसा दिया है, धन कमाए हो, उस धन का एंजॉय करो, उस सक्सेस का एंजॉय करो, उस कैरियर का एंजॉय करो। मेरे पास तो, मुझे तुमने कहा था ना कि भूतपूर्व डायरेक्टर, भूतपूर्व होते हैं निर्देशक। कभी कहीं एक क्लास तो नहीं पढ़ा था तो कड़ा हो जाता है। ये है तुम्हारा संस्कार। अपने सीनियर्स के बारे में ये बोलते हैं। एक बार लिट्टी बेच लिया, पिताजी की गरीबी थी, पूरे दुनिया में अपने बाप की गरीबी का रोना रोते रहते हो। क्या गुनाह है आपके पिताजी का? यही ना कि 4-5-6 लड़के थे, बच्चे थे, कमाई में जो बेचारे कमा पाए वो कमाए, जितना मिला सबको खिलाए पिलाए। चोरी डाका मारने थोड़ी वो बेचारे जाते अपनी उम्र के अंदर। और अगर 4 बच्चों को लगा दिया कि तुम भी साथ में मेहनत करो या पिताजी के साथ मेहनत की हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? मर्द ही तो करता है सारा काम, आपने भी किया, तो क्या पिताजी की गरीबी का रोना रोगे? अरे आप लोग भी समझो, जो जनता उनके पक्ष में बोल के लोगों को गालियाँ देते हो ना, क्या आप लोग अपने माँ बाप की गरीबी बोल के लोगों के अंदर बेइज्जत होना चाहेंगे? क्या आपका आइडियल, आपका हीरो इस तरह होना चाहिए जो आदमी अपने बाप की गरीबी को भी लोगों के अंदर ढिढोरा पीटे? मेरा बेटा अगर कल को बहुत बड़ा हिंदी का सुपरस्टार बन जाए और अगर ये बोले कि मेरे पिताजी तो हिंदी कर ही नहीं पाए, वो तो भोजपुरी के थे, मैं हिंदी में आ गया, मैं एक दिन बर्दाश्त ना करूं। मेरी जितनी हिम्मत थी अपनी इंडस्ट्री के लिए किया। आप आगे बढ़ गए, आप बढ़िए, लेकिन आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते मेरे बेटे होके। आपको कोई हक नहीं कि आप बाप को नीचा दिखाएं। लाज लिहाज रखो थोड़ा सा, बेशर्मी की हद मत पार कर दो। इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत पीड़ा है और मैं क्या कहूँ। और अब मैं सही में फ्री हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि अगर मैं गलत हूँ तो आप जितनी बातें मैंने कही, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे कहो। आप सब लोग मिलकर कहो, मैं खुद बोलूँगा कि हाँ नहीं, मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारा प्यार। इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, बहकावे में किसी के मत जाओ। जो भी बच्चे नए हैं, पुराने हैं, जिनका अच्छा काम हो, सबको देखो। आप दर्शक हैं, आप तो प्यार बांटने वाले लोग हैं। आप किसी के झूठ के बहकावे में आने वाले लोग नहीं हैं। आप प्यार सबको दीजिए। कोई भी कलाकार हो, जिसका भी गाना अच्छा लगे, जिसकी भी फिल्म अच्छी लगे, सबका देखिए, प्यार करिए सबसे। कोई किसी के घर में रोटी देने नहीं जाता। अगर 2-4 के पास दे भी दिया होगा तो उससे कोई ना कोई फ़ायदा ले लिया होगा। आप समाज हैं, परिवार हैं। इस इंडस्ट्री को बहुत मेहनत से बनाया गया है। देश दुनिया में अपना डंका बज रहा है भोजपुरी फिल्मों का, भाषा का। इसको टूटने मत दीजिए, वरना कहीं एक राजकुमार पांडे ने गलत कदम उठा लिया तो आप लोगों को ये पूरी ज़िंदगी इंडस्ट्री कलंकित हो जाएगी। प्लीज़ मत करिए, मत रुलाइए, मत तंग करिए। दर्द को समझो। नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ। रात दिन धूप में खड़े हो गए हैं, जूते फट गए, काम करते रहे, कपड़े पुराने पहनते रहे। आज भी मेरा देखो, कौन सा कोई भौकाल, कोई उस तरह का कोई गेटअप सेटअप कभी देखते हो? क्योंकि नॉर्मल पला बड़ा हूँ, नॉर्मली काम करता आया हूँ। पूरी ज़िंदगी की मेहनत को इस तरह से सिला नहीं देना चाहिए। किसी भाषा के हीरो या किसी भाषा के दर्शक कभी ऐसा नहीं होता। प्यार करिए सबको। आप लोग भी किसी इंडस्ट्री के हीरो को देखा है कभी अपने सीनियर्स को नीचा दिखाता हुआ, किसी के बारे में टॉन्ट करते हुए, किसी के अपने निर्देशकों का इस तरह से पब्लिकली मजाक उड़ाते हुए? शिकवा शिकायत कहाँ नहीं है। लड़ाई झगड़े पति पत्नी में हो जाता है, 2 भाइयों के 2 दीवार बन जाते हैं, तो क्या वो बात नहीं करते? क्या वो घर में बैठ के बातें नहीं कर लेते हैं? क्या वो लाइव टेलीकास्ट अपने घर के झगड़े को करते हैं? इसको ऐसे अपने घर में रखो। अगर किसी एक्टर को मुझसे शिकायत है, किसी टेक्नीशियन टीम को, मैं कोई भगवान नहीं, फरिश्ता नहीं हूँ, कहीं अगर मुझसे कोई चूक है, गलती है, तो मुझे मेरे पास फ़ोन करो, मुझे बोलो, बैठो। कोई त्रुटियां मेरे अंदर होंगी, मैं उसको ठीक करूँगा, करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट, आप सबके इतने सारे स्नेह के लिए। मैं पूरी ज़िंदगी आप सबका ऋणी हूँ इस भाषा का। बस चाहता हूँ सच में कि आखिरी सांस तक इस भाषा के लिए चलता रहूँ, इसके लिए काम करता रहूँ, आप सबको एंटरटेन करता रहूँ, और मेरे हाथों से और कोई सुपरस्टार बने इसकी आशा में आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। कई लोग बने, बहुत बड़ा योगदान है रवि किशन जी के कैरियर में मेरा, दिनेश लाल जी के कैरियर में मेरा, पब्लिकली बोलते हैं, पवन सिंह जी के कैरियर में मेरा, खेसारी लाल के कैरियर में मेरा, प्रदीप पांडे चिंटू के कैरियर मेरा, रितेश पांडे के कैरियर में मेरा, तमाम, समर सिंह को पहली बार बुला के दुलारा में गाना गवाया। सब बच्चे आज सब अच्छा गा रहे हैं, रितेश इतने अच्छे गा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। खुश होता है मन जब मैं किसी को बढ़ता देखता हूँ। सारी अभिनेत्रियां जिनको लेकर आया, वो सब अभिनेत्रियां इतने बड़ा बड़ा नाम किए, सारे विलन जिन लोगों सपोर्टिंग कलाकारों को लेकर आए। कितने ऐसे कलाकारों को जहां काम नहीं रहा बुला के काम दिए हैं। पैसे अपने पेमेंट से निकाल के पैसे देता था, डायरेक्टर था, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, उसमें से देता था पैसा। मत दुखाओ दिल, आत्मा से आह मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दर्शकों। बस क्या कहूँ, जितना प्यार देते आए हो प्यार देते रहो, बहुत अच्छा लगता है। क्या करें, अब तो कोई और काम नहीं आता ना, सिनेमा ही तो बनाए हैं। ये सोच के बनाता था फिल्में कि कोई मेरा भाई, कोई मेरा भोजपुरिया परिवार अगर स्ट्रेस में हो, दिमागी कोई टेंशन, घर का, परिवार का, परिवार का झगड़ा लड़ाई हो, मेरी पिक्चर सिनेमा हॉल में लगे और आके देखे और 2.5 घंटे में वो सब भूल के चला जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत, मेरी तपस्या सार्थक रही। उसी सार्थक के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए फिल्में बनाया हूँ, यहाँ तक काम करते आया हूँ। कुछ लोगों के होंठों पर गालियों के लिए फिल्में नहीं बनाया हूँ। मैंने जितनी पिक्चरें बनाई है सब पारिवारिक पिक्चरें हैं, सबने देखा है, औरतों ने बहुत देखा है। आज तो मैं देखता हूँ कि होली के गाने में वो दुल्हन का ड्रेस पहना के भी उसका कच्छा दिखा के शॉर्ट करके गाना शूट कर रहे हैं। तो ये उसका सिला ऐसा नहीं मुझे दो, चंद लोग जो दे रहे हो। मैं अपने बाकी तो दर्शक बहुत प्यार कर रहे हैं। 95% दर्शक मुझे, 95% दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके पिता, उनके माता, उनके घर के परिवार, बच्चे जो फिल्में मेरी देखे हैं, देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। 2% लोग जो हैं, 3% लोग जो हैं, वो बहकावे में नहीं आओ। आप भी मेरे परिवार के हिस्सा हो, मेरे अपने हो, मेरे भोजपुरिया परिवार के हो, मेरे मिट्टी के लोग हो, या देश दुनिया मेरे हिंदुस्तान के लोग हो, या बाहर के लोग जो देखते हो, मेरे अपने हो, अच्छा मेरे बारे में सोचते हो, मेरे बारे में गलत भी विचार है तो भी मेरे अपने हो। बहुत स्नेह है सबसे, बहुत प्यार करता हूँ सबसे। सबको प्यार दीजिए, आप तो स्प्रेड करने वाले हैं खुशबू को। अभी भी कॉल आ रहा है, गालियाँ, लोग यही चाहते हैं कि मैं उठाऊं तो मुझे गाली दें, मैं उठाऊं तो मुझे धमकी दें। लेकिन याद रखो, ये तुम फ़ोन करना बंद कर दो, तुम्हारे धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया का कानून व्यवस्था ख़त्म नहीं हो चुका है, याद रखो। क्यों अपने अपने लाइफ, अपने करियर को मेरे लिए इस तरह तबाह करना चाहते हो? मत करो। थैंक यू।